तेरे प्यार की। देखिए रानू जी, अगर आपने ऋषि को नहीं रोका ना तो सबसे पहले वो जाकर तनु से अपना रिश्ता तोड़ देगा और तन्वी से अपना रिश्ता जोड़ लेगा। वैसे तन्वी है तो अच्छी लड़की, लेकिन फिर भी है तो लड़की ना। अगर 24 घंटे कोई लड़का उसके आगे पीछे भागेगा तो कब तक वो उससे दूर रहेगी, है कि नहीं? हाँ, माना तन्वी आपके हाई फंडा क्लास की नहीं है, लेकिन फिर भी है तो तन्वी और ऋषि दोनों में जवानी का खून। रानू जी, खून के रिश्तों को तोड़ देती है चढ़ती जवानी। आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, अगर ऋषि तन्वी को उठा करके अमेरिका ले गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? ना उसकी माँ का पता ना बाप का। हाँ, पता है कि वो मर गए हैं, पर क्या पता कैसे लोग थे, अच्छे थे कि बुरे थे। एक बात बोलूं बानी, तूने आज पहली बार जिंदगी में पति की बात कही है। दम है तेरी बात में। हाँ ठीक है, तनु मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस तन्वी को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। भले उसके लिए मुझे इस तनु को अपनाना पड़े। रानू सिंह बेदी नाम है मेरा। अमेरिका से हूं मैं। जो ठान लेती हूं ना वो करके दिखाती हूं। पवन, क्या कर रही हो तुम? सोनली, तुम देख रहे हो ना मैं पेपर पढ़ रहा हूँ। पेपर पढ़ने दो, चलो। सलोनी, पेपर वापस करो। अच्छा, ये लो। सलोनी, पेपर वापस करो वरना। वरना? वरना क्या? लो। अरे पेपर चाहिए तुमको? लो ना पवन। मैं ऐसे नहीं मानूंगी ना। अब ऐसे नाराज होने वाली एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि रोज सुबह तुम मुझे पेपर पढ़ने दोगी। अच्छा जी, तुमने निभाए अपने वादे जो मैं निभाऊं? हाँ पवन, ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तुमने वादा किया था मुझसे। कौन सा वादा? तुम बताओ कौन सा वादा? तुम बताओ। तुम सच में भूल गए? याद करो, जब तन्वी और ऋषि मुझे मेरे घर पे लेने आए थे और मैंने मना कर दिया था और उनको देख के दरवाजा बंद कर दिया था। हेलो सलोनी, तुम क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई करूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हाँ, एक्चुअली मेरा फोन वाइब्रेशन पे था तो मालूम नहीं पड़ा। तुम ठीक तो हो ना? इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? कोई भी सवाल मुझे अभी मत कर दो। जितना मैं बोलता हूँ उतना ही करो। हाँ, लेकिन करना क्या है? देखो, ऋषि और तन्वी तुम्हें लेने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, मेरी सगाई में लाने के लिए। हाँ, वो लोग आए, लेकिन मैंने डोर बंद कर दिया। नहीं तो दरवाजा खोलो और उनके साथ जाओ। और सुनो, यहाँ आने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ सबको यकीन दिलाना है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अफेयर नहीं है। हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट तुम मेरी भाभी हो। आगे का सब कुछ मैं संभालूंगा। अगर यहाँ सबने यकीन कर लिया कि तुम मेरी भाभी हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का डायमंड सेट दिलाऊंगा। एक सेकंड, तुम पहले प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो ठीक है, अब तुम मेरी एक्टिंग देखना। ऐसी एक्टिंग करूंगी कि इन लोग को सच में लगेगा कि तुम और मैं देवर भाभी। क्या एक्टिंग की थी तुमने? मुझे मेरा वादा भी याद है। तुम्हारा डायमंड का सेट बिल्कुल पक्का। सच? मुझ पवन, ये जरूर माँ बाबूजी है। तुम जल्दी से किचन में चले जाओ। अगर उन्होंने मैं इस तरह से यहाँ पे देख लिया तो। जा रही हूँ। ठीक है। हाँ, बहुत गर्मी है। तू ऐसे क्या देख रहा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें किसी की मरने की खबर थी। आपको कुछ काम है क्या? मुझे काम नहीं है बेटा, तेरे पापा को काम है। सलोनी, पानी लेके आ बेटा। अरे आप बोलो ना उससे। यार सावित्री, थोड़ा रेस्ट कर, बोल रहा हूँ ना। पुत्र, एक काम करना, कल ना तन्वी को याद से साथ ले जाना अपने। वो शादी की सारी ज्वेलरी, सारी शॉपिंग करा देना उससे। बेटा? जी पापा, मैं ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए जरूर जाऊंगा।
उठिए, मुझे बात करनी है आपसे। अरे इतनी रात हो गई बेटा, सोने दे, कल बात करते हैं। पूरे दिन बाहर थे और अब आके सो गए। यार आपने बिल्कुल मेरी तरह हो गए। एक बात बताओ, मुंबई में कितने बॉयफ्रेंड्स बनाए आपने? अरे होता है क्या, मैं गुरुद्वारे गई थी, आवारागर्दी करने नहीं। तो बाहर तो थे ना आप। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है और आप आके सो गए। तो अभी कर ले। जी, आप घर में सबसे बड़े हो ना, तो आप जाके सबसे कह दो कि तन्वी जो है तीज का व्रत नहीं रखेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं बात करूंगी। ये नहीं मैं बोल सकती, ये व्रत बहुत बड़ा माना जाता है यहाँ। क्यों, इसमें ऐसा क्या है? कहते हैं पार्वती जी शिव जी से बहुत प्यार करती थी और उनको हर जन्म में पाना चाहती थी, हर जन्म में उनके साथ ही रहना चाहती थी। पता है कितने जन्म उन्होंने लिए थे उनके लिए, और ऐसे ही एक जन्म में उन्होंने ये तीज का व्रत रखा शिव जी से शादी करने के लिए। शिव जी उनकी प्यार और भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि उनसे शादी कर ली। तब से हर लड़की ये तीज का व्रत रखती है, पार्वती जी को तीज माता मानकर, और अपनी पसंद का, अपने प्यार का जोड़ीदार पाने के लिए ये व्रत रखती है। वाह जी, हमेशा पार्वती जी ने जो है शिव जी के व्रत रखा है, इस बार शिव जी जो है पार्वती जी के व्रत रखेंगे। मतलब कि इस बार मैं तन्वी के व्रत रखूंगा उसे पाने के लिए। अरे बेटा तू कितना पवित्र हो गया इंडिया आके। तन्वी के लिए। ये व्रत ना सच्चे दिल से कोई भी रखता है तो उसकी हर मुराद पूरी होती है। आपकी तीज माता की कहानी सुनने के बाद अब मैं श्योर हूँ कि मैं व्रत रखूंगा तो सिर्फ तन्वी के लिए, क्योंकि तन्वी सिर्फ तेरी है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुझे वो लड़की मिल जाए जिसे तू प्यार करता है। अरे बेटा वहां क्यों खड़ी है, आजा इधर। कितनी स्वीट फैमिली लग रही है, नहीं? मैं, मेरी बीजी और मेरी तन्वी। बीजी, दवाई खाने के बाद दूध पी लीजिएगा। हाँ बेटा, पूरे घर में तू ही तो ध्यान रखती है मेरा। तन्वी, क्या? कुछ नहीं। लगता है नाराज हो गए। आप सो जाओ, गुड नाइट। मैं चला अपनी तन्वी को मनाने। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो, मुंह मीठा करो। मुंह मीठा? किस खुशी में? मेरी शादी की खुशी में। माँ आज ही तन्वी की चाची के साथ मेरी शादी जल्दी हो जाए वैसी बात करके आई है, और हमारे पंडित जी ने कहा है कि तीज के एग्जैक्टली 7 दिन के बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है। सो स्वीटी, 8 दिन के बाद मेरी और तन्वी की शादी है। अच्छा, तो इस खुशी में मुंह मीठा कीजिए। ये तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। सच्ची? बाबा ने एक बात कहूं, तुम्हारी और तन्वी की शादी से सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारा हाथ तन्वी के हाथ में दूंगी। सच। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम फिर से नाराज हो गई? क्या कर दिया तुमने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? नहीं। क्या बात कर रहे थे बीजी से तुम मेरे बारे में? अभी तक मनप्रीत से बात करते रहते थे, समझ में आता था मजाक कर रहे हो, लेकिन अब बीजी से भी भूल गए वो उस घर की सबसे बड़ी है। क्या कहानियां बता रहे थे तुमने, और बोल कह रहे थे कि तुम मेरे लिए तीज का व्रत रखोगे। तनी बीजी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? ओ ये बात है। नो भाई, जो सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। और जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बीजी तुम्हें उतना ही पसंद करती। और हाँ, हैंग आउट बीजी है, कोई लड़का नहीं। जो मुझे प्रॉब्लम हो जाती, मतलब मुझे उनसे नहीं, उन्हें मुझसे। रिश्तों की अहमियत, बड़ों की इज्जत कुछ करना नहीं आता तुम्हें, किसी से कुछ भी बोलते हो। ओ हेलो, वो मेरी बीजी नहीं है, मतलब बीजी ज्यादा मेरी फ्रेंड है। और एक मिनट, तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है कि मैं तुम्हारी बात की, मतलब तुम्हारे बारे में बात की, उससे प्रॉब्लम है? ठीक है फाइन। देखो, जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है ना, और वैसे हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है ना, तो बस रिश्ता बनाने के तुम्हारे वक्त रख रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ऋषि, रस्में कस्में रिश्तों का लिहाज कुछ भी नहीं है तुम्हें। एंड बाय द वे, ये तीज का व्रत लड़कियां रखती हैं। क्यों? सिर्फ लड़कियों का लड़का पसंद करने का? लड़कों को नहीं है। मैं करूंगा अपनी मनपसंद लड़की की शादी, उसके व्रत भी रखूंगा। और तुम मेरे लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ऋषि, तुम पागल हो गए। मेरी शादी होने वाली है, तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे वही तो, हम दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन उनसे जिनसे हमारी सगाई हुई है,
कल हम मंगलसूत्र लेने जा रहे हैं। हाँ मंगलसूत्र लेने जा रहे हैं। I'm sure जो मुझे पसंद आएगा तुम्हें पसंद आएगा। देखो ऋषि बहुत हो रहा है अब। बोलो। लाइफ में प्लीज अब सीरियस हो जाओ। मैं बहुत सीरियस तुम्हें लेकर और खुश भी। पूछो क्यों? इनमें तो मिलियन लड़कियों नहीं पूछोगी, शर्माती हो। मैं कहता हूँ देखो कल तुम्हारा पहला तीज का व्रत है, अपने पहले प्यार के लिए। और कौन? वो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ हर साल तुम ये व्रत रखो मेरे लिए। और अगर उस चमन पवन को लगता है कि तुम व्रत उसके लिए रख रही हो तो हम सॉरी, वो उसकी गलतफहमी है। यू थिंक आई क्या? आई डोंट। मैं व्रत उसके लिए ही रखूंगी। तुम मेरी रखोगी, देखते हैं। वाओ मिठाई। अच्छा तुम हो। और व्रत तो मेरे रखोगे, सिर्फ मेरे लिए, देख लेना। ओके ठीक, आए अगर अच्छी है, खा लो। I'm extremely sorry, sir. सॉरी? वो इतनी बड़ी बात हो गई हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूं। खो देदा पुत्र। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राणा वो नेथन को जानती है ना? हाँ नथन। नथन नहीं, नेथन। नेथन। अरे हाँ बाबा, नेथन, वो जो आपके ऑफिस में काम करता है। हाँ, और इतनी ईमानदारी से काम करता है कि आपने उसके काम से खुश होकर के जरूरत से ज्यादा उसका पेपरमेंट कर दिया। पेपरमेंट नहीं, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। हाँ वही। जितनी गलत तेरी अंग्रेजी है ना, उतना गलत वो आदमी है। वो हमारी कंपनी छोड़ के चला गया है। चला गया मतलब? मतलब नहीं, मतलब ही बोल, मतलब ही। उसको ना एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की हमारे कॉम्पिटिटर की कंपनी में काम करती है। उस प्यार के चक्कर में उसने हमारे कॉम्पिटिटर के दफ्तर में नौकरी कर ली है। हाय रब्बा, ये तो धोखा हुआ ना जी। आपने उसके साथ कितना किया, उसको घर जैसे रखा और उसने आपको धोखा दे दिया। होता है राणो, प्यार ऐसा ही होता है। प्यार में इंसान सही गलत रिश्ते नाते सब भूल जाता है। नितिन से तो हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं था, लेकिन आजकल तो बच्चे प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। राणो, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। वी आर लकी कि हमें ऋषि जैसा बेटा मिला। हमारे एक इशारे पर वो तनु से शादी कर रहा है। ऋषि, तू 5 दिन में शादी करने के लिए तैयार है? जी माँ, मैं तैयार हूँ। एक बार तनु से अगर पूछ लेंगे, वो तैयार है कि जी वो तो तैयार बैठी है। कुड़ी खुश तो मैं खुश। अगर आपने तनु को नहीं अपनाया ना तो ऋषि तन्वी के पीछे और जाएगा। पापा जी तनु कहाँ है? वो सामने तो खड़ी है। ये तनु नहीं है। ऋषि पुत्र, ऋषि ऋषि पुत्र। तनु बानी तो